वाली 6.3 का 1 नंबर सवाल हल कर चुके हैं। 2 नंबर सवाल आज शुरू करेंगे 2 से। 2 नंबर सवाल है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। कोण BOC बराबर है 125 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है। और कोण CDO है 70 डिग्री, CDO जो है 70 डिग्री है। कोण DOC, कोण DCO और कोण AOB ज्ञात कीजिए। हमें 3 कोण ज्ञात करना है। DOC मतलब ये वाली कोण निकालनी है। कोण DCO मतलब ये बीच वाला जो रहता है वो कोण निकालना है। जैसे यहाँ O है, DOC में है ना DOC, तो बीच में O आया तो O वाला कोण निकालेंगे। फिर DCO बीच में C आया तो C वाला कोण निकालेंगे। फिर कह रहा है कोण OAB, A आया बीच में और B लास्ट में है, तो O और B के बीच में जो A है ये A वाला कोण निकालना है। त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो समरूप त्रिभुज को समझ चुके हैं, इसको हल करने में ही। अगर नहीं समझ रहे हैं समरूप त्रिभुज को तो एक बार 6.3 का शुरू वाले सवाल को देख लीजिए जाकर, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। थोड़ा सा अभी यहाँ पे हम समझा देते हैं त्रिभुज की समरूपता को। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। मतलब जैसे A का संगत कोण हो गया P, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। मान लीजिए अगर 70 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। और कोण B और कोण Q बराबर होना चाहिए। ये भी अगर मान लीजिए 70 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए, 70, या ये 80 भी हो सकता है, ये 80 डिग्री, तो ये भी होनी चाहिए 80 डिग्री। तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 30 डिग्री। त्रिभुज इनके संगत कोण बराबर हों। क्या है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है, A P के बराबर है। संगत कोण क्या है, बराबर है, त्रिभुज समरूप है। फिर दूसरी शर्त है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती मतलब होता है समान अनुपात में हो। जैसे ये 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका दोगुना होना चाहिए। अगर ये इसका दोगुना है तो सब इसका दोगुना ही होना चाहिए। जैसे 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 है तो ये 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। ये मान लिया अगर 5 है तो 5 दूनी ये कितना चाहिए 10। इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, इसका ये दुगुना है, मतलब समानुपाती है। 3 गुना हो तो सब 3 गुना ही होना चाहिए। समानुपाती मतलब समान अनुपात आएगा। 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2। तुलना करके देख सकते हैं। जैसे AB/PQ लेंगे 2/4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। BC/QR लेंगे 3/6 हो जाएगा, 3 और 6 मान, 3 1 3, 3 6, ये भी कितना है 1/2। फिर AC/PR लेंगे तो वो भी कितना होना चाहिए, 1/2। तो 5/10 है, 5 और 10 कट के 1/2 ही हो जाएगा। तीनों का मान आ गया 1/2 यहाँ पर। तो त्रिभुज क्या हो गई, समरूप हो गई। तो किसी 2 त्रिभुज का कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, और किसी संगत भुजा समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होगा। ये याद रखना है, कोण बराबर होना चाहिए और भुजा जो है समानुपाती होनी चाहिए। त्रिभुज के समरूपता की कसौटी जो होती है वो ये होती है। पहली मान लीजिए S से, यहाँ पे तीनों भुजा क्या है, समानुपाती है। तो भुजा से, जब तीनों भुजा समानुपाती हो तो समरूप होगा, तो बोलते हैं SS समरूपता। अगर 2 भुजा समरूप हो और एक कोण बराबर हो तो उसे SAS लिखेंगे, भुजा कोण भुजा से समरूप। और अगर तीनों कोण संगत कोण तीनों क्या बराबर हो तो A लिखेंगे। अगर 2 कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, उसको A लिखेंगे। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। तो लिख देंगे त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। क्या है, दिया है कोण BOC बराबर 125 दिया है। तो जो दिया है पहले वो लिख देंगे। कोण BOC बराबर 125 डिग्री और कोण CDO दिया है 70 डिग्री। कोण CDO बराबर 70 डिग्री ये दिया हुआ है। हमें जो निकालना है उसको भी लिख देते हैं। DOC निकालना है, DCO निकालना है, वो भी लिख देंगे। तो लिख देंगे कोण DOC बराबर क्वेश्चन मार्क देंगे कि हमें निकालना है। कोण DCO बराबर क्वेश्चन मार्क, और कोण OAB, ये सब क्या तीनों हमें ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। ODC ये त्रिभुज जो है OAB के क्या है, OBA के समरूप है। ये दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप है। तो समरूप त्रिभुज में भुजा समानुपाती होता है और कोण बराबर होता है। तो इसका जो कोण है वो बराबर होगा दोनों त्रिभुज का, और संगत कोण बराबर होगा और भुजा समानुपाती होगी। तो हमें भुजा का तो काम ही नहीं है, कोण ज्ञात करना है। तो D बराबर जितना है उतना क्या हो जाएगा इसका B बराबर, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समरूप है दोनों। तो संगत भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये D है, इसका संगत भुजा B है, तो D जितना उतना हो जाएगा B। इसलिए कोण D बराबर कोण B बराबर कितना 70 डिग्री, वो 70 तो ये भी 70, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण A। कोण C बराबर हो जाएगा कोण A, समरूप त्रिभुज है इसलिए। फिर कोण O बराबर हो जाएगा कोण O, तो दोनों O में क्या है, ये DOC है और ये BOA है या AOB है। तो लिख देंगे DOC बराबर AOB। कोण DOC बराबर कोण AOB, ये दोनों बराबर हो गई। अब इस त्रिभुज पे गौर करेंगे तो ये देखेंगे 125 डिग्री जो है इस रेखा पर, ये रेखा कटा हुआ है, यहाँ पे क्या है, बाह्य कोण है 125 डिग्री बाहरी कोण, और ये अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा। तो अगर एक रेखा है इस पे इस तरह से गोल बनता है तो ये आधा चांद हुआ, जो क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 में से 125 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये इसका मान कितना है। तो लिख देंगे कोण DOC बराबर 180 माइनस 125। कोण DOC बराबर 180, आधा चांद हमेशा 180 डिग्री कोण बनाता है, और यहाँ जो है 180 में से 125 का पता है, तो इसको 125 को घटाएंगे तो ये जो नहीं पता है वो पता चल जाएगा। DOC नहीं पता है, उसका जानकारी हमें मिल जाएगी कि वो कितनी है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 125 जाएगा तो हो जाएगा 55 डिग्री। कोण DOC निकालना था हमें, तो एक निकल गया, तो ये इसका एक आंसर हो गया। फिर अब ये कितना हो गया है, 55 डिग्री हो गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एक कोण है 70, दूसरा है 55, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री, तीनों कोण कौन कौन है यहाँ पे, D और O और C है, तो लिख देंगे कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये कौन सी त्रिभुज लिए हैं हम, त्रिभुज DOC लिए, तो लिख देंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में कोण D है 70 और O है 55, तो D के सामने 70 और O की जगह पर 55 रख देंगे। हमें कोण C निकालना है, बराबर क्या है 180 डिग्री। तो 77 नहीं होगा, यहाँ पे 70 होगा, 70 है कोण D। 70 में 55 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 7 12 125 डिग्री, प्लस कोण C है बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 डिग्री प्लस 125 इधर जाएगा तो माइनस 125 हो जाएगा। अब कोण C बराबर हो जाएगा 180 में से 125 को घटाएंगे, वही कोण C का मान होगा। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। C कितना है 55 है, मिल गया 55 डिग्री। कोण C बराबर है कोण A के, क्योंकि समरूप है, तो ये अगर 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना था कोण DCO, तो कोण DCO C कितना आ गया 55 डिग्री, तो लिख देंगे इसलिए कोण DCO बराबर कोण DCO बराबर 55 डिग्री। उसके बाद ज्ञात करना है कोण OAB, तो ए कितना है 55 डिग्री, क्योंकि C का ही है समरूप संगत कोण है A, तो ये 55 तो ये भी 55, तो कोण OAB भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। और कोण OAB बराबर 55 डिग्री। तीनों 55 ही आया, ये भी 55, ये भी 55, और एक और जो निकला था DOC वो भी 55, तीनों का 55 ही आंसर होगा। 3 नंबर सवाल है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है
के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD है। यहाँ पे एक समलंब लेना ABCD, जो AB और DC समांतर होगी। तो यहाँ हमने ABCD एक समलंब चतुर्भुज ले लिया जिसमें AB और CD क्या समांतर है। फिर कह रहा है कि विकर्ण AC और BD, विकर्ण जो है AC और BD है जो O पर प्रतिच्छेद करती है, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। तो जो हमने बनाया है वो पर लिख देते हैं। तो लिखेंगे ABCD एक समलंब है, एक समलंब है लिख दिया। AC और BD विकर्ण है, तो लिख देंगे AC जिसमें AC और BD विकर्ण है जो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है। O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कटती है। प्रतिच्छेद करती है। AB समांतर DC है। सवाल ही कह रहा है कि AB समांतर क्या है? DC है। AB समांतर DC है। सिद्ध करना है, वो जो सिद्ध करना है वो लिख देंगे OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD, यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे चार त्रिभुज बन रहा है ना, हमें दो त्रिभुज को लेना है। जैसे त्रिभुज AOB लेंगे, त्रिभुज COD लेंगे, अगर AOD लेंगे तो BOC लेंगे, ऐसे लेंगे। लेकिन त्रिभुज जो है AOD और BOC में AD और BC क्या है? समांतर नहीं है, इसलिए त्रिभुज AOD और BOC को हम समरूप नहीं करेंगे। और यहाँ AB और समांतर DC है, तो त्रिभुज AOB और DOC लेंगे तो समरूप हो जाएगा। त्रिभुज AOB देंगे। अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज COD में AB समांतर क्या है? DC है, सवाल में ही है। AB समांतर DC दिया है। BD क्या है? तिर्यक रेखा है। इसमें जो BD है वो क्या? तिरछी रेखा है। AB समांतर DC और इसका तिर्यक रेखा क्या हो गया? BD। तो ये ऐसे बनेगा, ये एक जड़ के जैसा बना हुआ है। AB और DC, बीच में क्या? BD है। ये A है, ये B है, ये D है, ये C है, बीच में क्या है? O है। ये दोनों क्या समांतर है, तो यहाँ जो है ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अगर दो समांतर रेखा खींची हो और बीच में कोई तिर्यक रेखा हो, तो ये जो तिर्यक रेखा कोण बनाएगी एक दूसरे को उल्टा, वो एकांतर कोण से बराबर होगा। ये इस साइड में है और ये इस साइड में है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, एकांतर कोण इसको बोलते हैं। तो लिख देंगे हम कि कोण ABO बराबर क्या हो जाएगा? कोण ODC, एकांतर कोण से। इसमें अगर देखें तो समझ में आएगा। ABO है यहाँ तक एक कोण और ODC है यहाँ से दूसरा कोण, एकांतर कोण हो जाएगा। ये लिख देंगे कोण ABO बराबर कोण ODC, एकांतर कोण से। एकांतर कोण है ये। इसी तरह ये जो O है, इसके लिए भी O है ये, और इसके लिए भी O है, और ये दोनों त्रिभुज जो है यहाँ पे आकर मिल गई है। अगर इसको हम यहाँ पे मिलाते हैं ऐसे, तो क्या हो गया? एक रेखा और दूसरी रेखा को काटती है जहाँ पर, और वहाँ से जो कोण बनता है, ये दोनों कोण भी क्या होती है? बराबर होती है। इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और वहाँ से जो कोण बनेगा आमने सामने,
वो हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण और दोनों बराबर हो जाएगी। तो कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण DOC के। लिख देंगे कोण AOB बराबर कोण DOC, शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे इसमें। तो जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। इसको बोलते हैं AA कसौटी या A समरूपता से। त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। इन दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हुआ त्रिभुज हो गया समरूप। यहाँ पे वही त्रिभुज है, यहाँ AOB और COD दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया COD और AOB। तो जब त्रिभुज समरूप हो तो भुजा क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। तो यही त्रिभुज हमने यहाँ बना रखा है समझने के लिए। तो यहाँ अगर AO है यहाँ, तो हम AO नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है जो OA, तो पहले O को पहले रखना है। यहाँ OA बट्टे OC हो जाएगा और OB बट्टे OD हो जाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी OA बट्टे OC हो जाएगा और OB बट्टे OD हो जाएगा। लिख देंगे OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। यही तो प्रूव करना था, OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड। 4 नंबर सवाल है, आकृति 6.36 में QR बट्टे QS बराबर QT बट्टे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। यहाँ कोण 1 बराबर जो है कोण 2 के है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS यहाँ तक समरूप है त्रिभुज TQR पूरा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या समरूप है। तो 4 नंबर सवाल में जो दिया था वो हम लिख चुके हैं। QR बट्टे QS बराबर QT बट्टे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है, इसको हम उतार लिए। सिद्ध करना है त्रिभुज PQS और TQR समरूप है। सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। त्रिभुज PQS यहाँ तक एक त्रिभुज है और दूसरी है TQR पूरी जो त्रिभुज है वो है TQR और आधा यहाँ तक है PQS। दोनों समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिख देंगे चूँकि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, सवाल में ही ये दिया हुआ है। तो यहाँ कोण 1 है और यहाँ कोण 2 है। तो इस त्रिभुज में PQR में कोण 1 कोण 2 बराबर है। जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होगा तो उसकी भुजा क्या होगी, बराबर हो जाएगी। ये कोण वाली PQ, तो PQ और PR क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण बराबर है तो भुजा हो जाएगी बराबर। तो लिख देंगे इसलिए PQ बराबर हो जाएगा PR के। ये कोण बराबर है तो ये भुजा बराबर हो जाएगा। कोण बराबर रहेगा तो भुजा बराबर हो जाएगी, ये याद रखना। फिर और दूसरा जो दिया हुआ है वो उतार लेंगे। QR बट्टे QS बराबर QT बट्टे PR दिया हुआ है, लिख देंगे दिया है। तो यहाँ PR बराबर है ना PQ जो निकला है अभी, तो PR की जगह पे हम PQ रख देंगे। तो लिख देंगे QR बट्टे QS बराबर QT बट्टे PR की जगह रखेंगे PQ। लिख देंगे चूँकि PQ बराबर PR। अब यहाँ QR बट्टे QS है, QR बट्टे QS। QR जो है TQR की एक भुजा है और QS जो है PQS की एक भुजा है। ये दोनों बट्टे में है और ये है QT बट्टे PQ। QT बड़े वाले त्रिभुज का और PQ छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है। तो दोनों क्या है, समानुपाती है, दोनों बराबर है बट्टे में, तो क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो दो भुजा समानुपाती हो गई। और यहाँ अगर हम गौर करेंगे त्रिभुज TQR में और PQS में, तो ये Q जो है दोनों त्रिभुज के लिए, TQR के लिए भी Q है और PQS के लिए भी Q है। तो जब दोनों त्रिभुज पे एक ही कोण पे बने, जैसे ये
दो त्रिभुज है ना, तो ये कोण जो है इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए भी है और यही कोण इस त्रिभुज के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए है। तो ऐसे में होता है उभयनिष्ठ। तो लिख देंगे कोण Q बराबर कोण Q उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लिख देंगे। यहाँ जो है दो कोण बराबर हो गई दो त्रिभुज में, ये इसके लिए भी कोण है, इसके लिए भी कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया और दो भुजा क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो लिख देंगे SAS से त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। ऐसे ऐसे ये क्या हो गया, समरूप हो गया। तो लिख देंगे त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। यही तो सिद्ध करना था। 5 नंबर सवाल है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण RTS। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS है। त्रिभुज PQR है, तो हम एक त्रिभुज बना लिए हैं PQR। उसमें आगे कह रहा है कि भुजा PR और QR पर क्रमशः बिंदु ST है। PR और QR पर, ये PR है, इस पे एक बिंदु है, और QR है, इस पे एक बिंदु है। तो मान लीजिए ये दोनों बिंदु है, इस दोनों को बिंदु को मिला देंगे तो जो है S और T है। एक बिंदु S है और दूसरा बिंदु T है। तो बनाए हैं चित्र, उसी को लिख देंगे। त्रिभुज PQR है, तो लिख देंगे त्रिभुज PQR में PR और QR पे S और T लिए हैं, तो लिख देंगे PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T है। तो ये तो लिख दिए हैं। अब जो सवाल में कह रहा है कि कोण P बराबर कोण RTS है, कोण P बराबर जो है कोण RTS के, ठीक है, दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS है। जो सिद्ध करना था लिख देते त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS ये त्रिभुज और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है दोनों समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो लिख देंगे चूँकि कोण P बराबर कोण RTS, सॉरी त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में पहले लिखना होगा, जिसमें सिद्ध करना होता है उसको लिख दिया जाता है। लिख देंगे त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में कोण P बराबर कोण RTS, कोण P बराबर कोण RTS क्या है, दिया है। और त्रिभुज PQR और त्रिभुज TSR में R जो है इसके लिए भी एक कोण है और PQR के लिए भी एक कोण है, मतलब दोनों के लिए एक कोण R है। तो ये दोनों के लिए जब एक ही कोण रहे, सेम कोण, तो वो उभयनिष्ठ हो जाए। तो लिख देंगे कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ, मतलब ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कोण बराबर हो गया, कोण P बराबर कोण T हो गया, कोण R बराबर कोण R हो गया। तो AA से, AA समरूपता बोलते हैं इसको, जब दो कोण बराबर हो तो लिख देंगे AA समरूपता से त्रिभुज, जब दो कोण समरूप बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, यही आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज ACD है, ABE जो है ACD के समरूप है, AC और D जो है इसके समरूप है त्रिभुज ABE, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE जो है त्रिभुज ABC समरूप है। ABC ये छोटा वाला त्रिभुज जो है ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ये दर्शाना है। और यहाँ ABE और ACD दिया हुआ है सर्वांग सम, तो जो दिया है वो लिख देंगे। चित्र बना चुके हैं। त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, ये दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, ये हमें सिद्ध करना है।
तो जो त्रिभुज सर्वांगसम होगी वो समरूप भी होगी। यहाँ पे समरूप दिया है, मतलब त्रिभुज जो है समरूप होगा और बराबर होगा। ए बी जितना होगी उतना ही ए सी होगा, मतलब ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और ए डी बराबर ए ई हो जाएगा और डी सी बराबर बी ई हो जाएगा। एक ही जैसी दो त्रिभुज हो तो वो सर्वांगसम होती है, मतलब लंबाई सेम, चौड़ाई सेम और कोण जो है सेम होना चाहिए आपस में एक दोनों त्रिभुज के। तो जो त्रिभुज सर्वांगसम होती है वो समरूप भी होती है। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ये दिया है, क्योंकि ये दिया हुआ सर्वांगसम है इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए सी डी। जो सर्वांगसम होगी वो समरूप भी होगी। तो जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो भुजा समानुपाती हो जाएगी। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी ई, एक है ए सी डी। तो ए बी जितना हो जाएगा वो बट्टे में ए सी उसके हो जाएगा, ए बी बट्टे ए सी हो जाएगा, समानुपाती होगा। तो ए बी बट्टे ए सी बराबर ए डी बट्टे ए ई हो जाएगा। छोटी भुजा लेंगे दोनों की, तो ए डी बट्टे ए। समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं। अब लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में। पहले त्रिभुज ए डी ई है तो पहले ए डी ई लिखते हैं, फिर ए बी सी लिखते हैं। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी में जो है कोण ए दोनों के लिए, ए बी सी के लिए भी कोण ए है और ए डी ई के लिए भी कोण ए है। तो जो दोनों के लिए आए उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, ये दोनों में। और लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट जो है वो तो लेना ए बी बट्टे ए सी बराबर ए डी बट्टे ए ई। तो अगर ए डी बट्टे ए बी हो जाए और ए ई बट्टे ए सी हो जाए तो भुजा क्या हो जाएगी, दोनों त्रिभुज की समानुपाती हो जाएगी। तो ए डी बट्टे ए बी हमें लेना है। तो यहाँ ए बी तो है लेकिन बट्टा में ए डी नहीं है, तो ए डी को हम इधर ले आएंगे। तो ए बी बट्टे ए डी हो जाएगा बराबर ए सी ऊपर चला जाएगा, नीचे में ए ई है, दो भुजा समानुपाती हो गई। ए बी बट्टे ए डी और ए सी बट्टे ए ई, ये दोनों भुजा क्या हो गया, समानुपाती हो गया और एक कोण बराबर हो गई। तो एस ए एस से दो भुजा समानुपाती और एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। लिख देंगे एस ए एस से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई में दो भुजा समानुपाती हो गई। ए डी ई में ए डी है और ए बी सी में ए बी है, तो ए बी बट्टे ए डी हो गया और ए सी बट्टे ए ई हो गया। तो दो भुजा समानुपाती हो गई और कोण जो है एक दोनों में उभयनिष्ठ बराबर है। तो एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। तो यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। 7 नंबर सवाल है आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ई पी समरूप है सी डी पी के, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के और त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। तो जो दिया हुआ है हम वो लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यही हम लिख देंगे जो लिखा हुआ है। तो लिख चुके हैं त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी है, ये ए बी सी और का शीर्ष लंब ए डी और सी ई है। ए डी एक शीर्ष लंब हो गया और दूसरा हो गया सी ई। शीर्ष लंब जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो डी जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा और यहाँ जो ई है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये दोनों जो है शीर्ष लंब पी पर जाकर क्या हो जाता है, कट जाता है। प्रतिच्छेद करता है मतलब कट जाता है। सिद्ध करना है। पहला नंबर सवाल है त्रिभुज ए ई पी समरूप है सी डी पी के, सी डी पी के ये समरूप है। ए ई पी और सी डी पी समरूप है, ये सिद्ध करना है। 4 ठो सिद्ध करना है हमें, तो हम सबको एक एक करके सिद्ध करेंगे। तो लिख देंगे प्रमाण। पहला नंबर को उतारेंगे यहाँ।
त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, इसमें देखते हैं क्या क्या है। त्रिभुज AEP में और त्रिभुज CDP में जो है PE और CPD बराबर होगा कौन, क्योंकि ये क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गई। CPD ऊपर में है और APE नीचे में है, कोण एक आमने सामने, तो ये सम्मुख कोण हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण APE सम्मुख कोण बराबर होती है कोण CPD, बराबर हो जाएगा कोण CPD सम्मुख कोण, या शीर्षाभिमुख कोण लिख सकते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने की कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे और उसके आमने सामने की जो कोण बनेगी वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगी और दोनों कोण हो जाएगा बराबर। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। फिर AEP में E जो है 90 डिग्री है और CDP में D जो है 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो लिख देंगे कोण E बराबर कोण D बराबर क्या है 90 डिग्री। तो AA कसौटी से क्या हो गया, समरूप हो गया। ये समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, जब दो कोण बराबर हो जाए दोनों त्रिभुज का तो एक कसौटी से त्रिभुज समरूप हो जाता है, तो ये समरूप हो गया। 2 नंबर सवाल है त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE, तो लिख देंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में, तो इन दोनों में देखना क्या क्या है। त्रिभुज ABD यहाँ तक है और त्रिभुज CBE यहाँ तक है, एक ये त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। तो ABD में कोण B है और CBE में भी कोण B है, मतलब दोनों के लिए कोण B है। तो कोण B क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। जो दोनों में आएगा कोण, एक ही कोण जिसमें आएगा दोनों में अगर, तो वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ, मतलब ये दोनों में। उसके बाद ABD और CBE में देखेंगे। ABD में कोण D 90 डिग्री है और CBE में कोण E 90 डिग्री है, तो कोण D बराबर कोण E हो गया 90 डिग्री। तो लिख देंगे कोण D बराबर कोण E बराबर क्या है 90 डिग्री। तो AA समरूपता से ये भी समरूप होगी। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, ये प्रूव हो गया। तीसरा नंबर सवाल है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, तो त्रिभुज AEP और ADB में लिख देंगे त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में। तो अब त्रिभुज AEP और ADB में देखेंगे क्या है। त्रिभुज AEP यहाँ तक है एक त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB यहाँ तक है। तो ADB में भी कोण A है और AEP में भी कोण A है, दोनों के लिए कोण A है, तो A क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। उसके बाद AEP में जो है, AEP में कोण E 90 डिग्री है और ABD में कोण D 90 डिग्री है, तो कोण E बराबर कोण D लिख देंगे 90 डिग्री। कोण E बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। तो फिर ये सेम हो गया A समरूपता से, समरूपता की कसौटी भी लिख सकते हैं कि कसौटी से त्रिभुज AEP और ADB क्या हो गया समरूप। त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB सिद्ध हो गया ये। चौथा नंबर देखते हैं।
4 नंबर सवाल है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। तो लिख दें त्रिभुज PDC और BEC में PDC ये जो छोटी सी त्रिभुज है वो, और है BEC ये। तो PDC में भी C है और BEC में भी C है, तो C क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो लिख देंगे कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। उसके बाद जो है PDC में D 90 डिग्री है और BEC में E 90 डिग्री है। तो कोण D बराबर कोण E इसमें भी हो गया। तो लिख देंगे कोण D बराबर कोण E 90 डिग्री, सेम हो गया ए समरूपता से या ए समरूपता की कसौटी से। त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC प्रूव्ड हो गया। नंबर सवाल है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। समांतर चतुर्भुज ABCD एक लेना है, तो हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। उसके बाद कह रहा है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD को थोड़ा बढ़ाई गई भुजा इस पर, मतलब इसको ऐसे थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। बढ़ाई गई भुजा पर स्थित E, जो बढ़ाई गई भुजा है वो E हो जाएगी, इसका नाम हो गया E। एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को, BE मतलब B को E से मिलाएंगे तो भुजा CD को क्या करेगी, F पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसको जो इससे मिलाएंगे तो ये प्रतिच्छेद करेगी, जो प्रतिच्छेद करेगी उसको हम F लिख देंगे जहाँ पे प्रतिच्छेद होगा। ये प्रतिच्छेद किया तो ये क्या हो गया, F हो गया। F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो जो लिखा हुआ है उसी को हम लिख देंगे, जो हमने यहाँ बनाया है वही लिख देना है। तो सवाल में यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार देना सेम। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को पर प्रतिच्छेद करती है और सिद्ध करना है इतना, यही सवाल को ही उतार देना है। तो वही हम लिख चुके हैं, सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो लिख देंगे प्रमाण त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में त्रिभुज ABE ये त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और CFB ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप है, ये हमें दर्शाना है। तो त्रिभुज ABE में कोण A है और त्रिभुज CBF में कोण C है, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि समांतर कोण के ये क्या है, आमने सामने की कोण बराबर होती है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, समांतर कोण के आमने सामने की कोण जो रहेगी हमेशा बराबर होती है, इसको सम्मुख कोण बोलते हैं। तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण C समांतर चतुर्भुज का क्या ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण जो होता है बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का। उसके बाद यहाँ जो है कोण AEB और कोण CBF भी बराबर हो जाएगा, मतलब ये कोण जो है ये वाला कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किससे, एकांतर कोण से। ये दो समांतर रेखा खींची हुई है, उसको ये तिर्यक रेखा, इधर से तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं तिरछी रेखा, एक दूसरे से आकर मिली है। तो अगर इस तरह से चित्र बना है, ये दो समांतर रेखा के ये तीसरी तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण बराबर होता है। इसका उल्टा इधर एक रेखा का इस साइड रहेगा, एक इस साइड रहेगा, तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी ये एक रेखा खींचा हुआ है, ये दो समांतर रेखा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो लिख देंगे कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण CBF के एकांतर कोण से। ये कोण CBF है ये वाला कोण, और कोण ये AEB है। तो ये लिख दिए कोण AEB बराबर कोण CBF एकांतर कोण से। तो दो कोण बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। ये कोण से कसौटी से होगा, AA समरूपता कसौटी से, समरूपता से या समरूपता की कसौटी से लिख सकते हैं। ये समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB ये प्रूफ हो गया।